शिक्षक। बच्चों, आज हम भूगोल का पाठ 4 पढ़ेंगे। वायु। क्या तुम जानते हो हमारे चारों ओर क्या फैला है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत जरूरी है? छात्र 1। जी सर। हवा। शिक्षक। बिल्कुल सही। हवा या वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि वायु में क्या क्या होता है। वायु की संरचना। शिक्षक। वायु कई गैसों का मिश्रण है। मुख्य गैसें हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में जलवाष्प, वाटर वेपर तथा धूलकण डस्ट पार्टिकल्स। छात्र 2। सर, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? शिक्षक। बहुत अच्छा प्रश्न। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अन्य गैसें होती हैं। जलवाष्प और वर्षा। शिक्षक। वायु में जलवाष्प भी होती है। जब हवा में नमी ज्यादा हो जाती है तो बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। छात्र 3। सर, इसलिए गर्मियों में उमस महसूस होती है क्या? शिक्षक। हाँ बिल्कुल। जब वायु में नमी अधिक होती है तो हमें पसीना और उमस दोनों महसूस होते हैं। वायुदाब और पवन। शिक्षक। बच्चों, वायु का वजन भी होता है। जब हवा का दबाव किसी स्थान पर बदलता है तो हवा एक जगह से दूसरी जगह चलने लगती है। इसे पवन विंड कहते हैं। छात्र 1। सर, क्या पवन हमेशा एक ही दिशा में चलती है? शिक्षक। नहीं, पवन की दिशा और गति बदलती रहती है। गर्म स्थानों से ठंडी जगहों की ओर हवा चलती है। यही कारण है कि समुद्र के किनारों पर दिन और रात की हवाएं अलग अलग होती हैं। वायु का महत्व। शिक्षक। अब बताओ, वायु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? छात्र 2। सर, सांस लेने के लिए। छात्र 3। और पौधों के लिए भी, ताकि वे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कर सकें। शिक्षक। बहुत बढ़िया। इसके अलावा वायु मौसम को प्रभावित करती है। पतंग उड़ाने, हवाई जहाज उड़ाने और ऊर्जा उत्पादन जैसे पवन चक्की से बिजली में भी मदद करती है। निष्कर्ष। शिक्षक। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? छात्र 1। वायु गैसों का मिश्रण है। छात्र 2। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक होती हैं। छात्र 3। वायु मौसम और जीवन दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षक। बहुत अच्छे। हमेशा याद रखना, स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन।